की, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इमेज के कलर के बारे में डिस्कस नहीं किया। जबकि आप लोगों की आजकल जितनी भी इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, आप देखते हैं मोस्टली आप लोगों के पास कलर्ड इमेज ही होते हैं, हमारे पास बाइनरी इमेज नहीं होती। तो अब आपके पास अगर इमेज यहाँ पे कलर्ड इमेज हैं, तो उनके साथ आप लोगों ने क्या काम करना है? आपके पास फंडामेंटल्स क्या होते हैं? कलर इमेजेस होते क्या हैं? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आप लोगों के पास इमेजेस में कलर कॉम्बिनेशंस कैसे डेवलप होते हैं? प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? इन सब के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सबसे पहले कलर के फंडामेंटल्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो जो कलर फंडामेंटल्स हैं वो बेसिकली 1666 में आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। और आइजैक न्यूटन बेसिकली क्या कर रहा था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया कि एक वाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास होने दिया। तो जब वो ऑप्टिकल प्रिज्म के अंदर से वाइट लाइट पास हुई, तो वो वाइट लाइट क्या हुई, बेसिकली आप लोगों के पास डिफरेंट कलर्स में डिवाइड होगी। तो उसने कहा कि वाई मतलब ये इतने डिफरेंट कलरफुल इसमें कैसे डिवाइड होगी। तो वहाँ से बेसिकली हमारे पास कंसेप्ट आया था कि आप लोगों के पास जितने भी कलर इमेजेस होते हैं, तो वो आप लोगों के पास जो वाइट इमेज होता है वो कॉम्बिनेशन होता है तमाम कलर्स के कलर्स का। तो वो कहता है कि आप लोगों को क्या हुआ कि आप लोगों के पास क्लास जम से द मर्जिंग बीइंग स्प्लिट इनटू द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, वो कलर के स्पेक्ट्रम में होगी। अब उसने जो आइजैक न्यूटन है उसने ये डिस्कवर किया कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये आप लोगों का मतलब इसका ये सिर्फ 7 कलर्स में नहीं है, इसके अलावा बाकी कलर्स में भी ये स्पेक्ट्रम डिवाइड हुआ है, बाकी कलर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन आई से 7 कलर्स को देख सकती है, तो वो 7 क्या है, हमारी ह्यूमन आई को विजिबल है। लेकिन आप लोगों के पास बाकी भी कलर इस लाइट के अंदर प्रेजेंट है जो हम लोग अपनी नेकेड आई से या ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। तो बेसिकली यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, फिर कलर्स के बारे में ही आगे उसने डिस्कवर किया कि आपके पास जो ह्यूमंस है वो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आप लोग किसी चीज़ को ग्रीन कैसे देखते हैं, आप उसे वाइट कैसे देखते हैं, या आप अपनी किसी चीज़ को ब्लैक कैसे देखते हैं। आप कहते हैं ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ऐसा क्यों होता है? वाइट लाइट सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करती है और जो ब्लैक कलर है वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो क्या है आपके पास सॉरी वो कलर जो है वो ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो कलर डेट ह्यूमन and most animal perceive in an object are determined by the nature of the light reflected from the object। ठीक है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो वाला कलर हमें नजर आ जाता है। अब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट विद वेवलेंथ primarily in the range of 500 to 570 nanometer while absorbing most of the energy at other wavelength। ठीक है, अब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल कि आपका वो ग्रीन ग्रीन क्यों नज़र आता है, क्योंकि इस स्पेसिफिक जो वेवलेंथ है 500 टू 570 की रेंज की नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, इसे ये क्या करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ को ये रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब इस स्पेसिफिक वेवलेंथ का जो कलर कम्बिनेशन है वो क्या है आपके पास, ग्रीन। तो जो ऑब्जेक्ट इस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेगा वो आपको ग्रीन नज़र आएगा। उससे आगे हम लोग बात करते हैं, वो कहता है कि कलर्स डेट ए ह्यूमन आई कैन परसीव, जो आपकी ह्यूमन आई परसीव करती है कलर, आर डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। वो उस नेचर ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा होता है जो आपके ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। A body that reflect light that is balanced in all visible wavelength appears white। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट कर देती है सारे कलर्स को बैलेंस्ड में, ठीक है, वो आपके पास क्या होती है, वाइट होती है। सिमिलरली रिफ्लेक्शन इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ वेवलेंथ एक्सिबिट सम शेड ऑफ कलर। और अगर कोई लिमिटेड रेंज करेगी तो क्या होंगे, कलर के शेड्स होंगे। नन ऑफ कलर एब्रप्टली एंड विद रेदर ब्लेंड स्मूथली टू द नेक्स्ट कलर। वो कहता है कि जिस तरह आपके पास ये इमेज में नज़र आ रहा है कि सारे कलर आपके क्या हैं, बाकायदा सेपरेट उसमें रेंज में
आपके पास डिवाइड हुए हुए हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कलर आपके पास सेपरेट इन रेंजेस में डिवाइड नहीं होते, ये एक दूसरे में एब्जॉर्ब हुए हुए होते हैं। बेसिकली इनकी कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती एक्चुअल में, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास विजिबल इसका स्पेक्ट्रम था, जिसके बारे में कलर फंडामेंटल्स में, कि आपके पास तकरीबन 400 टू 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी ह्यूमन आई से देख सकते हैं। ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है और इस लाइट को कहते हैं क्रोमेटिक लाइट, के हम लोग इसे अपनी आई से देख सकते हैं, ठीक है। एज वी मेंशन बिफोर, ह्यूमन कलर विजन इज अचीव थ्रू 6 to 7 मिलियन कोन्स इन ईच आई। ये हम लोगों ने आई स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास इतने मिलियन कोन्स होती हैं और हम लोग सिर्फ इस वाले विजिबल स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं 400 to 700, इसके आगे के स्पेक्ट्रम को हम लोग नहीं देख सकते। ओके, अगर हम लोग कलर फंडामेंटल्स में आगे डिस्कस करें थोड़ा सा, तो आप लोगों के पास ह्यूमन आई जो है, द कोन इन द ह्यूमन आई रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 प्रिंसिपल सेंसिंग कैटेगरी कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है। वो कहता है कि अगर हम कलर फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो जो सबसे बेसिक कलर होते हैं वो हमारे पास 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। बाकी जितने ये आपके पास प्राइमरी कलर कहलाते हैं और बाकी जितने कलर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं इन्हीं कलर्स का। अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ ऑल कॉन्स आर सेंसिटिव टू रेड कलर्स, ठीक है। वो कहते हैं 65% आप लोगों के पास जो होते हैं वो रेड कलर के सेंसिटिव होते हैं। रेड कलर आपका बहुत जल्दी कहते हैं खतरे का निशान, क्योंकि वो बहुत जल्दी आप लोगों का सेंस हो जाता है। 33% जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं और जो 2% होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टू ब्लू लाइट। तो ब्लू इतना आपके पास विजिबल भी नहीं होता, ठीक है। द कलर्स आर सीन एज वेरिएबल कम्बिनेशन ऑफ सो कॉल्ड प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो वो कहते हैं बाकी जितने आप लोग कलर्स अपने देखते हैं वो बेसिकली इन 3 कलर्स का ही आपके पास क्या होता है, कम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर फंडामेंटल्स में ही आगे बात करते हैं, व्हेन द कलर एट्रीब्यूट ऑफ लाइट इज नॉट कंसिडर इट्स ओनली एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंटेंसिटी, ठीक है। वो कहता है कि आपके पास सिर्फ जब आप इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कलर्स के बारे में, तो वो सिर्फ आपके पास लाइट के बारे में बात नहीं होती कि कौन सा कलर है, बल्कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। जिसे जैसे अगर मैं रेड कलर को ही लाइट कर दूं तो वो डिफरेंट होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर ही आपके पास कलर्स की बात करूँ, या आपके पास कलर स्कीम है, तो रेड कलर में ही आप लोगों के पास डिफरेंट तरह के कलर के शेड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास शेड आ गए। अब ये है तो रेड ही, ये देखिए ये कॉर्नर में या ये ब्लू में, अब ये देखिए ये ब्लू ही है, लेकिन ब्लू में भी आप लोगों के पास क्या आ रही है, डिफरेंट इंटेंसिटीज आ रही हैं और इंटेंसिटी को चेंज करने से आपके पास कलर चेंज हो रहे हैं। उसी तरह ग्रीन, अगर आप इसे ग्रीन को देखें तो ये बस मैंने क्या किया, मैं इसकी इंटेंसिटी चेंज कर रही हूँ और ये कलर मेरे पास क्या हो रहा है, कम्प्लीटली चेंज हो रहे हैं। तो कहते हैं सिर्फ कलर के बारे में बात नहीं होती बल्कि उसकी इंटेंसिटी को भी कंसिडर किया जाता है। The term gray level refer to a measure of intensity ranging from black to white। वो कहते हैं ग्रे लेवल का मतलब क्या होता है कि आप लोग इंटेंसिटी कर रहे हो, इंटेंसिटी बेसिकली कि वो ब्लैक से व्हाइट की तरफ आपकी इंटेंसिटी को पॉइंट कर रहा होता है। 3 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं जब भी हम लोग क्रोमेटिक मतलब कलरफुल लाइट सोर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। तो हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बेसिकली बात कर रहे होते हैं, जिसे कहते हैं रेडियंस, ल्यूमिनेंस एंड ब्राइटनेस। तो ये 3 चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिर्फ हम लोग कलर के बारे में बात नहीं करते बल्कि उस कलर को ये 3 वैल्यूज़ क्या करती हैं आप लोगों के पास उसे रिफ्लेक्ट करती हैं। सबसे पहले मैं रेडियंस की बात करती हूँ। रेडियंस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट फ्लो फ्रॉम अ लाइट सोर्स, कि किसी लाइट सोर्स से टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फ्लो कर रही है वो उसका क्या होता है, रेडियंस होता है। उसके बाद ल्यूमिनेंस इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एन ऑब्जर्वर परसीव इन अ लाइट सोर्स। वो कह रहा है कि आप लोग एक रूम में बैठे हैं और आपकी जो ट्यूब बल्ब या कोई भी लाइट सोर्स है, कोई विंडो है, वहाँ से लाइट आ रही है, तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लाइट आ रही है वो आपकी रेडियंस होती है।
और द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ऑब्जर्वर परसीव फ्रॉम द लाइट, और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका ऑब्जर्वर जो है वो परसीव कर रहा है, आपका जो सेंसर है कैमरे का या आपकी जो ह्यूमन आई है वो परसीव कर रही है, उसे ल्यूमिनेंस कहते हैं। लाइक आप लोग अपने, अगर आप लोगों की कार की हेडलाइट्स ऑन हो जाए तो वो जो हेडलाइन जो एनर्जी आप लोगों की इमिट कर रही है, लाइट इमिट कर रही है, वो आपका रेडियंस होता है। बट एज एन ह्यूमन हम लोग इतनी ज़्यादा लाइट को नहीं देख पाते, तो हमारी आइज़ बंद हो जाती है और वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही सिर्फ देख पाती हैं। तो वो क्या होता है, ल्यूमिनेंस, कि जो लाइट सोर्स आपका ऑब्जर्वर परसीव कर रहा है वो ल्यूमिनेंस है, जो आपके एक्चुअल सोर्स में से निकल रही है वो रेडियंस है। तो अब थर्ड बात करते हैं कि आपके पास ब्राइटनेस क्या है। इट्स अ सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन दैट ए पर्टिकुलर इम्पॉसिबल टू मेजर। ठीक है, वो कहता है कि वैसे आप लोगों की जो ब्राइटनेस है वो पर्टिकुलरली आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन होती है। सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि ब्राइटनेस क्या होगी वो हर पर्सन टू पर्सन उसके वेरी करती है, इसका कोई स्टैंडर्ड पहले आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब हर पर्सन टू पर्सन भी थोड़ी सी वेरी करेगी। वैसे तो इसके स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन मेरे लिए ब्राइटन का मतलब कुछ और हो सकता है, किसी के लिए ब्राइटन का मतलब कुछ और सकता है। तो ब्राइटन की जो है ये सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन होती है। ओके, वो कहता है इट्स अ काइंड ऑफ एक्रोमेटिक म्यूटेशन ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, वो कहता है कि मे बी आपके ब्लैक एंड वाइट के दरमियान जो आप लोगों के पास इंटेंसिटी लेवल होता है आप उसे ब्राइटनेस भी कह सकते हैं। अब जब हम कलर फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो दो तरह के बेसिक आप लोगों के पास कलर्स आते हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं। एक होते हैं एडिटिव, एडिटिव मतलब ऐड करना, एडिटिव प्राइमरीज, और एक होते हैं सब्ट्रैक्टिव प्राइमरीज। ठीक है, जिसे पिगमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो दो बेसिक कलर के आप लोगों के पास कलर फंडामेंटल्स होते हैं। पहले होते हैं एडिटिव प्राइमरीज और दूसरे होते हैं सब्ट्रैक्टिव प्राइमरीज। सबसे पहले मैं एडिटिव प्राइमरीज के बारे में बात करूँ। प्राइमरी कलर कैन बी एडिड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी कलर ऑफ लाइट, के प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं टू प्रोड्यूस सेकेंडरी कलर ऑफ लाइट। के एडिटिव प्राइमरीज में क्या होगी कि आपके पास तीन बेसिक कलर्स हैं और उनको आप ऐड कर रहे हो, अब मल्टीपल उससे क्या जनरेट कर रहे हो, अपने सेकेंडरी कलर जनरेट कर रहे हो। जैसे मेरे पास अगर रेड और ग्रीन है, उन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास बनता है येलो। उसके बाद रेड एंड ब्लू को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास बनता है मेजेंटा, और अगर ब्लू एंड ग्रीन को ऐड करूँ तो मेरे पास बनता है सियान। ठीक है, तो बेसिकली ये देखें, ये आपके पास कलर पैरामीटर्स हैं। तो बेसिकली क्या है, रेड और ग्रीन को ऐड किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना, येलो। उसी तरह ग्रीन और ब्लू को ऐड किया तो मेरे पास क्या बना, सियान। उसके बाद रेड एंड ब्लू को ऐड किया तो मेरे पास क्या बना, मेजेंटा। ठीक है, और अगर इन सारों को ऐड किया, क्योंकि वाइट इज अ कॉम्बिनेशन, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं ऐड करूंगी एक कलर में दूसरे कलर को ऐड करूंगी तो बेसिकली वो क्या है, मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। मिक्सिंग द थ्री प्राइमरीज और द सेकेंडरी विद इट्स ऑपोजिट प्राइमरी प्रोसीजर वाइट कलर। ठीक है, आप लोग प्राइमरीज को इनके सेकेंडरीज को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वाइट कलर बनेगा। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्टिव प्राइमरी। सब्ट्रैक्टिव क्या है कि आपके पास ये वाले कलर्स हैं, सेकेंडरी कलर्स हैं, सियान, मेजेंटा और येलो, आप उनमें से प्राइमरी कलर को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके पास सब्सट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब वो कहते हैं जिस तरह सियान और येलो जो है इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिकली इसमें क्या है, आप लोगों के पास ग्रीन की पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सियान है ब्लू प्लस ग्रीन से और येलो है आपके पास रेड प्लस ग्रीन से। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या होगा, जो ग्रीन और कलर है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके पास जो शेड आएगा वो ग्रीन में आएगा। उसी तरह आप सियान को और मेजेंटा को ऐड करें तो बेसिकली ब्लू एंड ब्लू दोनों में ब्लू कॉमन है, तो ब्लू का जो रेशो है वो ज़्यादा होगा, तो वो कलर ब्लू ब्लू नज़र आएगा। उसके बाद मेजेंटा और येलो को आप ऐड करें, ये सेकेंडरी कलर हैं, तो दोनों में रेड की पिगमेंटेशन ज़्यादा है तो आपका रेड नज़र आएगा। तो वो सिंपली बात करता है कि सब्ट्रैक्टिव का मतलब क्या है कि आपके पास सेकेंडरी कलर्स हैं, उन सेकेंडरी कलर से आप लोग क्या जनरेट कर रहे हैं, अपने प्राइमरी कलर्स को जनरेट कर रहे हैं। तो ग्रीन, ब्लू एंड रेड। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास ब्लू है, ये आपके पास ग्रीन है और ये आपके पास रेड है। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने सबसे पहले किसे किया, सियान और येलो को किया।
ये येलो था और ये सियान था, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या बना, ग्रीन कलर बना। फिर आपने सियान और मेजेंडा को ऐड किया तो ब्लू कलर बना। फिर आपने मेजेंडा और येलो को ऐड किया तो आपके पास रेड कलर बना। इसका मतलब ये ऑपोजिट है आप लोगों के पास एडिटिव प्राइमरीज से। और इसके इन सारों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या कलर बनेगा, यहाँ पे सेंटर में ब्लैक कलर बनेगा। ठीक है, तो ये दो बेसिकली प्राइमरी फंडामेंटल्स आपके यूज़ होते हैं जब आपने कलर्स बनाने होते हैं। तो इस तरह से आपके कलर बनते हैं एडिटिव प्राइमरी से और सेकेंडरी प्राइमरी से, इसे पिगमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं किसी कलर की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं कि आपने किसी कलर को दूसरे कलर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप किन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अपने कलर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स जनरली यूज्ड फॉर कलर डिफरेंशिएशन, इसे कहते हैं ब्राइटनेस, ह्यू एंड सैचुरेशन। इन तीन बेसिस पर आप लोगों की क्या है, जो कलर्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लोगों के पास चेंज होती हैं। सबसे पहले मैं ब्राइटनेस के बारे में बात करती हूँ। सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट वन है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस इज सिमिलर टू नोटेशन ऑफ इंटेंसिटी इन मोनोक्रोम डोमेन। ठीक है, आपके पास मोनोक्रोम के आपके पास एक सिंगल कलर है, मोनोक्रोम का मतलब एक सिंगल कलर है लाइक रेड। उसमें आप लोगों के, अब हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है ब्राइटनेस। ठीक है, उसमें आप लोगों के पास क्या होती है, बेसिकली ये इंटेंसिटी होती है कि आपकी क्या इंटेंसिटी होगी। लाइक ये आपके पास एक कलर है ब्लू, अब ब्लू में ये जो आपकी इंटेंसिटी आ रही है यहाँ से इसकी ब्लैक से लेके, ठीक है, ये ब्लू कलर है। ठीक है, मैं कोई भी एक कलर पकड़ लेती हूँ, ये मेरे पास ब्लू है। अब इस ब्लू में ये देखें, ये ब्लैक टू वाइट के दरमियान इसकी इंटेंसिटी हो रही है। ब्लू में ये ब्लैक हो रहा है, ठीक है, ये इसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है, ब्लू के शेड चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये 0 to 1 वाइट टू ब्लैक के दरमियान ये इसकी ब्राइटनेस होती है। ठीक है, तो आपके पास सेम कलर में जो आप लोगों के पास शेड चेंज हो रहे होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उस कलर की ब्राइटनेस कहलाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज है, मेरे लिए मे बी ब्लू का लेवल डिफरेंट हो और दूसरे पर्सन के लिए ब्लू डिफरेंट हो। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे ब्लू में ही मैं इसे नेवी ब्लू कहती हूँ, कोई स्टूडेंट इसे कहे कि नो मिस ये ब्लू है, ये वाला नेवी ब्लू है। ठीक है, तो हम दोनों के क्या होंगे, हम लोगों के मतलब कलर में हम लोगों की थोड़ी सी इंटेंसिटी की वजह से हम लोगों के क्या हो रहे हैं, हमारे पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो रहे हैं। तो मुझे ये वाला कलर ब्लू लग रहा है, अब कोई स्टूडेंट के नो में ये दो जो शेड छोड़ के नीचे है ना ये ब्लू है। ठीक है, तो दोनों ब्लू हैं लेकिन हम लोगों के पर्सपेक्टिव इंटेंसिटी में ब्राइटनेस में हम लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं। उसके बाद ह्यू के बारे में बात करते हैं। रिप्रेजेंट द डोमेन, ह्यू क्या होती है, ह्यू रिप्रेजेंट्स द डोमेन वेवलेंथ इन अ मिक्सचर ऑफ लाइट और इट रिप्रेजेंट द परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जर्वर अबाउट द डोमिनेंट कलर। ठीक है, ह्यू बताता है कि आपके पास अगर डिफरेंट कलर्स हैं उसके अंदर आपके पास डोमिनेंट कलर क्या है। फॉर इंस्टेंस मैं रेड और वाइट को मिक्स करती हूँ तो मेरे पास बनता है पिंक। अब पिंक में डार्क पिंक भी हो सकता है, लाइट पिंक भी हो सकता है। अगर मैं डार्क पिंक के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर क्या है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, वाइट की वेवलेंथ कम है। अगर मैं लाइट पिंक की तरफ जाती जाऊँ तो वाइट की जो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और रेड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ह्यू जो होता है, ह्यू बस बताता है कि इस स्पेसिफिक डोमेन में लाइक यहाँ पे आपके पास कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ आपके पास ज़्यादा है। तो अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ कलर हो, किसी ऑब्जेक्ट का कलर हो और आपने उसमें से फाइंड करना हो कि इसमें प्रोमिनेंट कलर कौन सा है, प्रोमिनेंट वेवलेंथ कौन सी है, तो आप उसकी ह्यू फाइंड करते हो। ह्यू बताता है कि उस कलर उसमें डोमिनेंट कलर क्या है। ठीक है, जिस तरह हम लोग अपने इमेजेस में भी अक्सर ह्यू क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। ह्यू ज़्यादा करने की वजह से उसकी जो वेवलेंथ होती है, जो डोमिनेंट वेवलेंथ है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। थर्ड पे अगर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने कलर पे, एक ब्राइटनेस पे कर सकते हो, एक अगर पिंक है मतलब सेकेंडरी कलर है जो मिक्सचर है तो उसके अंदर आप अपने डोमिनेंट वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हो उसके थ्रू के मतलब सेम कलर डिस्क्रिप्शंस में भी आप लोगों के पास पिंक, रेड, ब्लू, हर उसमें भी आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ के ज़्यादा हो सकती हैं। उसके बाद कहते हैं सेचुरेशन, refer to the purity of a color or the amount of white light mixed with
ह्यू। वो कहता है कि आपके पास प्योरिटी ऑफ कलर या अमाउंट ऑफ वाइट लाइट आपके उसके अंदर कितनी है। लाइक आप लोगों ने बात की कि आप लोगों के पास किसी भी इमेज के अंदर वाइट कलर कितना ज़्यादा मिक्स है, ठीक है, वो प्योरिटी ऑफ ए कलर के ये कितना प्योर है और कितना इसके अंदर वाइट एडिड हुआ है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होती है, सेचुरेशन। जब आप सेचुरेशन ज़्यादा करते हैं तो आप देखें आपकी पिक्चर ज़रा वाइट और उस साइड पे होने शुरू हो जाती हैं। तो अमाउंट ऑफ वाइट लाइट वो बताता है कि कितनी इसके अंदर ऐड है। तो आप अपने कलर को 3 चीज़ों में जो है डिवाइड कर सकते हैं और इसके साथ आप काम कर सकते हैं। सबसे पहली होती है ब्राइटनेस, उसके बाद ह्यू, उसके बाद सैचुरेशन। ब्राइटनेस के बारे में बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ एक कलर को बताती है कि कितनी आपके पास उसके अंदर इंटेंसिटी है एक कलर के अंदर। ह्यू क्या होगा, ह्यू आप लोगों को बताएगी कि आपके पास जो डोमिनेंट वेवलेंथ है वो कौन सी है। और थर्ड जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन आप लोगों को बताएगी कि कितना कलर की प्योरिटी कितनी है और वाइट लाइट इसके अंदर कितनी मिक्सड हुई हुई है, ठीक है। वो एग्जांपल करता है कि पिंक जो है रेड प्लस वाइट होता है और लेवेंडर जो होता है वायलेट प्लस वाइट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर पिंक के अंदर वाइट कलर ज़्यादा होता है जबकि वायलेट के अंदर वाइट कलर कम होता है, तो ये लेस सेचुरेटेड है। और जितनी सेचुरेशन आप ज़्यादा करते जाएंगे वो वाइट की तरफ चीज़ जाती जाएगी। वो कहता है कि अगर हम ह्यू एंड सैचुरेशन को आपस में मिला दें, लाइक प्योर कलर को और उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाइट को, तो वो क्रोमेटिसिटी बन जाएगी। क्रोमेटिसिटी मतलब उसका कलर बन जाएगा। एक्चुअल कलर दो चीज़ों से ही बन रहा होता है, ह्यू एंड सैचुरेशन। एक्चुअल वेवलेंथ क्या है और वाइट कितना ऐड हुआ हुआ है, वो उसकी क्रोमेसिटी बन जाएगी। देयरफॉर क्रोमेसिटी is of a color show the perception of the main color and the amount of dilution that it has because to addition of white light, ठीक है। तो क्रोमेटिसिटी दो चीज़ों को आप लोगों को बताती है कि मेन कलर क्या है और वाइट लाइट इसके अंदर कितनी आप लोगों ने ऐड की हुई है। ओके, कलर फंडामेंटल्स के बारे में बात अगर हम लोग करें क्रोमेसिटी डायग्राम के बारे में, द क्रोमेसिटी डायग्राम शोज कलर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रेड एंड वाई ग्रीन, ठीक है। ये सिंपल उन्होंने क्रोमेसिटी की बात की है कि ये देखिए ये आपके पास कलर है, ठीक है, ये आपके पास कलर स्क्रीन है, ठीक है। तो कहते हैं कि एक्स साइड जो है आप लोगों की क्या बता रही है, रेड को, और वाई साइड जो है वो किसे बता रही है, ग्रीन को बता रही है। अब देखिए आप यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, कभी भी कलर सिंगल नहीं होता। हालांकि आपको ग्रीन नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट, लेकिन इसके अंदर क्या है, ग्रीन बेसिकली डोमिनेंट है, ठीक है। तो ह्यू इसकी क्या है, ग्रीन के मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है, ग्रीन की। लेकिन इसके अंदर सेचुरेशन भी है, इसके अंदर रेड लाइट, ब्लू लाइट और थोड़ी सी अमाउंट ऑफ वाइट लाइट भी इसके अंदर क्या है, एडिड है। तो वो क्या कहता है कि फॉर द वैल्यू ऑफ रेड एंड ग्रीन द कंपोजिट ब्लू कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग, ठीक है। तो वो सिंपल उसने बताया हुआ है कि आप लोगों के पास यहाँ पे ग्रीन ज़्यादा है, ठीक है, और बाकी सारे कलर्स आप लोगों के पास कम है इसके अंदर, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन हो ग्रीन रेड और ब्लू का, क्योंकि ये डोमिनेंट क्या होगा इसके अंदर रेड, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका ब्लू होगा। एट एनी पॉइंट लोकेटेड ऑन द बाउंड्री इज फुली सेचुरेटेड। वो कहते हैं बेसिकली आपके पास बाउंड्री में जितने पॉइंट्स एलोकेटेड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फुली सेचुरेटेड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड टू पॉइंट, ये जो आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है। Two colors of the chromaticity diagram show that any combination of color along the line can be obtained by adding these two colors, ठीक है। तो ये बस लाइन सिंपल बता रही है कि आप इन कलर्स को ऐड करके कितनी अमाउंट में आप ये कलर ऐड करते हैं, आप इसके अकॉर्डिंगली क्या बना सकते हैं, अपने कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बट बेसिक पॉइंट ये है कि आप लोगों को बताना कि आप लोगों के पास अगर ग्रीन नज़र आ रहा है, हम लोगों ने ये लाइट में भी बात की थी कि डिफाइन ग्रीन नहीं होता, वो ब्लेंड हुए होते हैं कलर। तो बेसिकली ग्रीन नज़र आ रहा है वो प्योर ग्रीन नहीं होता, उसके अंदर रेड एंड ब्लू दूसरे कलर भी क्या हो रहे होते हैं, बेसिकली उसके अंदर वो कलर भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कलर फंडामेंटल्स के बारे में, क्रोमेसिटी डायग्राम के बारे में, डिटरमिनिंग रेंज ऑफ कलर फ्रॉम थ्री डिफरेंट कलर्स, ठीक है। आप क्रोमेसिटी डायग्राम से हम लोगों ने देखा कि आपके पास जितनी रेंज ऑफ कलर है वो बेसिकली थ्री मेन कलर से ही डिफाइन हो रही है। Any color on the boundary or inside the triangle connected the three colors can be produced by mixing the three colors, ठीक है। वो कहता है आप अपने बाउंड्री में या अगर कोई भी कलर करना
हो तो बेटे प्राइमरी कलर आप लोगों के पास मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास प्राइमरी कलर ब्लू था, यहाँ पे रेड था, यहाँ पे ग्रीन था, और ये वाला जो एरिया था ये बेसिकली क्या था, इन तीनों के मिक्सचर करके आप लोगों के पास बाकी कलर कॉम्बिनेशन बना रहा था, और जो मिड थी वो आप लोगों के पास क्या थी, वाइट थी। ठीक है। मिक्सिंग ऑफ कलर इज हार्ड टू कंट्रोल प्रोसेस। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग रेंडमली कलर को मिक्स नहीं कर सकते, ये थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ता है, ये काफ़ी हार्ड प्रोसेस होता है, आपको देखना होता है कि हर कलर की कितनी इंटेंसिटी है और कितनी अमाउंट में वो ऐड करना ज़रूरी है। ठीक है। अब वो यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, कलर गामुट ऑफ आरबीजी। गामुट क्या होता है, बेसिकली गैमुट सबसेट ऑफ कलर विच कैन बी एक्यूरेटली प्रेजेंट बाय द सर्टेन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, गैमुट होता है बेसिकली, ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड लाइन होती हैं कि ये एक्यूरेट कलर को सबसेट होता है जो एक्यूरेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है फॉर ए सर्टेन आउटपुट को। ठीक है, कि अगर किसी डिवाइस है उसकी आपने आउटपुट करनी होती है तो आप लोग यहाँ पे से गैमेट की तरफ लेकर आते हैं जो आप लोगों के पास बिल्कुल ठीक आउटपुट शो कर रहा होता है। ठीक है। तो वो कहता है कि आप लोगों के पास कलर गैमेट होते हैं प्रिंटर के, वो बेसिकली इस मिक्सचर के अंदर आते हैं। जो आपके पास मॉनिटर के होते हैं वो बेसिकली इन बाउंड्री पर आते हैं, इसलिए मॉनिटर के कलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। जितनी बाउंड्री की तरफ होंगे उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट कलर होंगे, जितने, क्योंकि ये ग्रीन है तो ये बाउंड्री की तरफ है, ब्लू है तो ये बाउंड्री की तरफ है, रेड है तो ये प्राइमरी कलर सही है। लेकिन जितने उनके मिक्सचर्स आते जाएंगे वो आप लोगों के पास क्या होंगे, बेसिकली वो मोर ज़्यादा कलर्स ऐड होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा शेड्स बनते जाएंगे, लेकिन वो मिक्सिंग होगी, वो कंट्रोल एक सिंगल कलर नहीं होगा। तो वो तो कहते हैं कलर मॉडल्स के बारे में आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें। तो कलर मॉडल्स आर देयर टू फैसिलिटेट स्पेसिफिकेशन ऑफ कलर्स इन सम स्टैंडर्ड। ठीक है। तो कलर मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं कि फैसिलिटेट करते हैं हमें स्पेसिफिकेशन, किसी भी कलर के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में हमें गाइड करते हैं, हमें फैसिलिटेट करते हैं। कलर मॉडल प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमें किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। वेयर ईच कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल पॉइंट। अगर मैं कोई एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रही हूँ, जिस तरह ये आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है इस इमेज का। ठीक है, ये मॉनिटर स्क्रीन का, ये आप लोगों के पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और बेसिकली ये वाले क्या है आप लोगों के पास, वाई एक्सिस है। अब इसके अंदर हर पॉइंट का एक डिफरेंट कलर है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक 2D सिस्टम बना और इसमें हर पॉइंट मुझे क्या कर रहा है, हर सिंगल पॉइंट क्या कर रहा है, एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम लोगों को कौन सा आपके पास पॉइंट किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हमें स्पेसिफाई करने में मदद देते हैं। कलर मॉडल आर ईदर हार्डवेयर और एप्लीकेशन ओरिएंटेड, दोनों तरह से हो सकते हैं। आप लोगों के हार्डवेयर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, आपके एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। जैसे आप अपने ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगाते हैं तो बेसिकली ग्राफिक कार्ड क्या है, एक हार्डवेयर है। ठीक है, आप डेवलप करते हैं। उसी तरह आप अपनी गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ गेम्स आप लोगों के ग्राफिकली बहुत अच्छी होती हैं, कुछ नहीं होती, तो वो आपके एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। तो आपके पास कलर दोनों तरह से हो सकते हैं, आप ग्राफिकल ओरिएंटेड भी कर हो सकते हैं और एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। इसके आगे मैं बात करूँ तो वो कहते हैं कलर मॉडल यूज्ड इन प्रैक्टिस आर, जो बेसिकली आपके पास कलर मॉडल है, ये आप लोगों को पता होगा कि तीन कलर मॉडल्स बेसिकली आप लोगों के यूज होते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक कलर मॉडल है जिसे आप कहते हैं आरजीबी कलर मॉडल। आरजीबी कलर मॉडल क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू, जो हम लोगों ने प्राइमरी अपना कलर मॉडल पढ़ा। आरबीजी कलर मॉनिटर वीडियोस एंड कैमरास। ठीक है, आप कलर मॉनिटर या अपनी वीडियोस वगैरह के अंदर, वीडियो कैमरे के अंदर आरबीजी कलर मॉडल यूज करते हैं। सेकंड कलर मॉडल है जिसे हम कहते हैं सीएमवाई और सीएमवाई के मॉडल फॉर कलर प्रिंटिंग। प्रिंटर्स मोस्टली सीएमवाई यूज करते हैं। सीएमवाई बेसिकली क्या है, आपके पास कम्बिनेशन है सियान, मैजेंटा एंड येलो का, और सीएमवाई के इसी का एक इनहेंस वर्जन है कि समटाइम हम इसे इसलिए कहते हैं के स्टैंड फॉर ब्लैक, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्टिव प्राइमरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो के जो होता है वो बेसिकली ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँ, बेसिकली यहाँ पे ये CMY कलर मॉडल है, और के क्या है, ब्लैक, और ब्लैक क्या है, इसका सेंटर पॉइंट, के इन सारों को ऐड करोगे तो आपका ब्लैक बनेगा। ठीक है, तो ये CMY के, ये CMY कलर मॉडल भी कहलाता है।
and K stands for black. लास्ट में जो कलर मॉडल है हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो एचएसआई है। एचएसआई क्या है? ह्यू सैचुरेशन इंटेंसिटी। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ह्यू क्या होती है? आपके पास जो मेजर वेवलेंथ जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? ह्यू। सैचुरेशन क्या होती है उसके अंदर कि आपके पास किसी भी कलर मॉडल के अंदर प्योर कलर कितना है और अमाउंट ऑफ वाइट लाइट कितनी एडिड है। और इंटेंसिटी इसके अंदर क्या कहलाती है? बेसिकली इंटेंसिटी होती है ब्लैक टू वाइट के अंदर उसकी रेंज, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ठीक है? तो ये 3 तरह के मॉडल यूज़ होते हैं। आपके पास मॉनिटर और वीडियो गेम्स के अंदर आरबीजी और कलर मॉडल यूज़ होता है, और आप लोगों के पास सीएमवाई या सीएमवाई के कलर मॉडल यूज़ होते हैं, और एचसीआई आप लोगों के पास कलर मॉडल यूज़ होते हैं। तो क्विकली इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले आरबीजी कलर मॉडल के बारे में बात करें। इन आरबीजी मॉडल ईच कलर अपीयर्स इन इट्स प्राइमरी स्पेक्ट्रम कंपोनेंट ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आरबीजी जो कलर मॉडल होता है वो बेसिकली आप लोगों के पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में आता है। द मॉडल इज बेस्ड ऑन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हम लोग मोस्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे होते हैं अपना एक्स वाई जी का। ठीक है, बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा? जब बेसिकली अपना कलर मॉडल का सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपका ठीक है, एंड थर्ड वन फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये कार्टेशियन होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये हर एक एक डिमेंशन को साइड करा होता है। रेड, ये ब्लू, मतलब जो मेजरली होता है बेसिकली ये वाला क्या कर रहा होता है? ये वाला आप लोगों के पास रेड को कर रहा होता है, ये वाला आप लोगों के पास ग्रीन को कर रहा होता है, और ये चेंज भी हो सकते हैं इनके डायमेंशंस, और ये वाला आप लोगों के पास ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और दरमियान में आप लोगों के कलर्स सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे लाइक कर रहे होते हैं। ठीक है, आरबीजी वैल्यू आर एट 3 कॉर्नर्स। ये 3 कॉर्नर्स पर होते हैं। सियान, मैजेंटा एंड येलो आर 3 अदर कॉर्नर्स, ब्लैक एंड इट्स रीजन। वो कहता है कि ये आपके पास रेड, ग्रीन, ब्लू होंगे। ठीक है, अब ये रेड और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है लाइक येलो, वो यहाँ होगा। ठीक है, ये वाली येलो की डोमेन होगी। उसी तरह ग्रीन एंड ब्लू मैजेंटा, तो मैजेंटा की डोमेन ये होगी। उसके बाद सियान, तो सियान की डोमेन आप लोगों के पास ये होगी। ठीक है, तो ये है। और के ये आप लोगों के पास क्या बने? कलर कॉम्बिनेशंस बने। और कहता है हम व्हाइट इज एट द ब्लैक इज एट द ओरिजिन, और इन सारों को ऐड कर रहे होंगे तो जो आप लोगों का सेंटर पॉइंट बनेगा, लाइक ये वाला आपके पास सेंटर पॉइंट है ओरिजिन, ये आप लोगों के पास क्या होगा? बेसिकली ब्लैक। सेंटर पॉइंट क्या होगा आप लोगों के पास? ब्लैक। ठीक है, और इसके ऑपोजिट में जिस तरह इस बॉक्स में इसके ऑपोजिट में जो कलर बनेगा, जो इसके मतलब यहाँ पे ऑपोजिट में जो इन सबके कलर आएगा, इस ब्लैक के ऑपोजिट में जो कलर बनेगा स्ट्रेट लाइन में, वो क्या होगा? आपके पास व्हाइट कलर होगा। व्हाइट इज द कॉर्नर फॉरेस्ट फ्रॉम द रीजन। रीजन से ऑपोजिट में तो दूर जो कॉर्नर बनेगा वो क्या होगा? आप लोगों का व्हाइट होगा। ठीक है, डिफरेंट कलर्स आर पॉइंट ऑन द इनसाइड ऑफ द क्यू रिप्रेजेंट आरबीजी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ। बेसिकली ये डायग्राम है, यहाँ पे हम लोग अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। अब रेड एंड ब्लू के दरमियान सियान, रेड एंड ब्लू के दरमियान मेजेंटा, ब्लू एंड ग्रीन के दरमियान सियान, और रेड एंड ग्रीन के दरमियान येलो आ गया। अब इसका जो रीजन है वो ब्लैक है, और इस रीजन से जो सबसे फारेस्ट पर आएगा वो क्या है? उसका वाइट आएगा, और इसके दरमियान आप लोगों के पास सारे कलर कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे। तो ये बेसिकली एक क्यूब बन जाती है, और इस क्यूब के थ्रू हम लोग इस क्यूब के साथ हम लोग क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं।
तो बेसिकली आप लोगों के पास कलर मॉडल्स यहाँ तक ही बनते हैं, यहाँ पे आरबीजी कलर मॉडल ऐसे काम करता है। तो हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर मैं आप लोगों के बारे में बात करूँ आज के लेक्चर के बारे में, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि कलर इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है। इससे पहले हम लोग मोस्टली जो काम कर रहे थे या जो डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग अपने सिंगल कलर या ब्लैक एंड वाइट कलर के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग मोर स्पेसिफिकली बात करने लगे हैं आपके पास कलर इमेज के बारे में कि कलर्स हो उनके साथ कैसे डील करना है। क्योंकि आजकल जितनी इमेजेस हैं हम लोग मोस्टली काम क्या कर रहे हैं, कलर इमेजेस में आपके रियल टाइम एप्लीकेशंस बन रही हैं। फिर हमने कलर फंडामेंटल्स के बारे में बात की कि इनिशियली आपके पास विजुअल स्पेक्ट्रम क्या होता है, कलर्स कैसे बनते हैं, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू कैसे आप लोगों को दिखते हैं। इन फिर हम लोगों ने बात की कलर मॉडल्स के बारे में कि आपके पास सबसे बेसिक मॉडल क्या होता है, आरबीजी कलर मॉडल जो रेड, ग्रीन, ब्लू। फिर आपके पास एडिटिव प्राइमरीज क्या होती हैं, सब्ट्रैक्टिव प्राइमरीज क्या होती हैं, वो कलर्स कैसे बनते हैं, ह्यू सैचुरेशंस क्या होती हैं आप लोगों के इमेज के अंदर, ब्राइटनेस क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, रेडियंस क्या होती है, ल्यूमिनेंस क्या होती है। मतलब रेडियंस, ल्यूमिनेंस का ताल्लुक और ब्राइटनेस का ताल्लुक किससे होता है, लाइट से, प्योरली लाइट से, ठीक है, जो आपके पास इमिट हो रही है या जो परसीव हो रही है। फिर आपके पास एक कलर में कैसे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उसके अंदर आपके पास ह्यू, सैचुरेशन और क्या आती है, इंटेंसिटी आती है। फिर हमने कलर मॉडल में बात की कि 3 तरह के कलर मॉडल्स होते हैं जिनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं या जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर हमने उन 3 कलर मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की कि सबसे पहला आपके पास कलर मॉडल कौन-सा होता है, आरबीजी, और हमने उसे डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट कलर मॉडल सीएमवाई और सीएमवाई के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एचएसआई कलर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।